हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। दोस्तों, यकीनन तारिक अनवर साहब सबसे पहले आए और ये उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत, उनकी उखुवत और उनका प्यार है जो अब तक बैठे हुए हैं। इसके लिए मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, तारिक अनवर वो नाम है जिन्होंने 71 से सियासत शुरू की थी और 2018 में तक सियासत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वो आगे भी ऐसे ही रवा दवा रहेंगे। तारिक अनवर वो नाम है जिनका छोटा सा मैं तारुफ दूँ आप लोगों के सामने। हिंदुस्तान की सियासत में इन्होंने इफ्तार पार्टी की शुरुआत की। आप लोग आज इफ्तार पार्टी को सियासत बना दिया गया। 80s के दशक में सबसे पहली इफ्तार पार्टी की शुरुआत तारिक अनवर साहब ने की थी। ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दें। यूथ कांग्रेस से लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर पद छोड़ दिया जाए तो सभी ओहदों पर आपने अपनी खिदमत अंजाम दी और वजारतें ठुकराई और संस्थानों के लिए काम किया, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने के लिए काम किया। और एक ज़माने में राजीव गांधी साहब से आपने कह करके ये मैंडेटरी करवा दिया था कि उसी को MP या विधायक या पार्षद का टिकट मिलेगा जो सेवा दल का चेयरमैन रहेगा। आपने सेवा दल का वो क्रेज़ अपने ज़माने में क्रिएट किया था। तो उन्होंने हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, ताकत के साथ काम किया और जब टाडा के खिलाफ एक अभियान चला उस वक्त भी तारिक अनवर साहब ने अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार की मौजूदगी में, अपने ही वजीर आजम नरसिम्हा राव साहब की मौजूदगी में तालकटोरा स्टेडियम में खड़े होकर के ये कहा था कि आप इसको ख़त्म करवाइए, एक्सटेंड मत होने दीजिए। और वहाँ पर वजीर आजम ने इस बात का वादा किया था, उसके बाद वो हटा। तो तारिक अनवर साहब की वो खिदमात हैं जो जिसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और सदारती कलिमात पेश करें। तालियों की गड़गड़ाहट से तारिक अनवर साहब का आप लोग इस्तेमाल करें। आज के इस हसार बंदी या खुला दिल कॉन्फ्रेंस के उन्वान से यहाँ स्टेज पर मौजूद देश के बहुत ही मशहूर मारूफ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, इस स्टेज पर मौजूद मोहम्मद तारिक सिद्दीकी साहब, महमूद प्राचा साहब, योगी जी, मुश्ताक साहब जो बंगाल से आए हैं, बिलाल अहमद साहब जो आज के इस कन्वेंशन के कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर भी हैं, मोहम्मद अहमद साहब जो एक जर्नलिस्ट भी हैं और आज के इस पूरे प्रोग्राम के रूए रवा हैं, और साथ में वतन समाचार जिसके ज़ेर तमाम आज ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। और यहाँ पर तमाम बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं वतन समाचार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज जो उन्होंने मौजू कॉन्फ्रेंस का रखा है वो बहुत ही अहम है। बहुत सारे स्पीकर ने अपने अपने अंदाज में उस पर रोशनी डाली है। मैं भी दो चार लफ्ज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बात सही है कि आज मुल्क एक बहुत ही नाजुक दौर से गुज़र रहा है और ऐसे मौके पर इस तरह की नशिस्त या कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, क्योंकि जो मुल्क के अंदर एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जो जहनियत बनाने की कोशिश हो रही है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। जैसा आचार्य जी ने कहा अभी कि ना हिंदू ख़तरे में है ना मुसलमान ख़तरे में है, ये मुल्क ख़तरे में है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने।
क्योंकि इस मुल्क में हम सभी लोग चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, किसी भी आस्था के